हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर क्लास 12th टी एस गेरेवाल की टेक्स्ट बुक से बुक 2 चैप्टर 9 कंपनी अकाउंट्स इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। और अभी हम पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। सो लेट अस सी सम क्वेश्चंस फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। So question number 37, XYZ Limited issued 5,000 10% debentures of rupees 100 each on 1st April 2016 at a discount of 10%, redeemable at a premium of 10% after 4 years। कंपनी ने 5,000 डिबेंचर्स इशू किए हैं, फेस वैल्यू जिनका 100 रुपीज़ है। ये 10% डिस्काउंट पर इशू हुए हैं जो कि 10% प्रीमियम पे रिडीम होंगे 4 years after। Give journal entries for the year ended 31st March 2017 if interest was payable half yearly on 30th September and 31st March. Tax is to be deducted at the rate of 10%। यहाँ 10% डिबेंचर है, इसका मतलब ये 10% का मतलब है कि ये इंटरेस्ट रेट है। डिबेंचर्स पर कंपनी 10% इंटरेस्ट देगी क्योंकि इन्वेस्टर्स को उनका रिटर्न मिलना चाहिए और ये 10% पर एनम है। कंपनी हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे कर रही है। पहला इंटरेस्ट ड्यू होगा 30th सितंबर को और सेकेंड एंड फाइनल इंटरेस्ट 31st मार्च को। इसका मतलब ये है कि 10% का हाफ 30th सितंबर को ड्यू होगा और दूसरा हाफ 31st मार्च को ड्यू होगा। और कंपनी इन इंटरेस्ट पर टैक्स भी डिडक्ट करेगी 10% की दर से। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। सो सॉल्यूशन 37 इन द बुक्स ऑफ XYZ लिमिटेड जर्नल एंट्रीज। कंपनी ने 5,000 डिबेंचर्स 1st अप्रैल 2016 को 1st अप्रैल 2016 को इशू किया। सो बैंक में एप्लीकेशन मनी आएगा टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कंपनी के पास 5,000 डिबेंचर्स हैं जो कि जिसका फेस वैल्यू 100 है और कंपनी एट अ डिस्काउंट उसे इशू कर रही है 10% डिस्काउंट। 90 रुपीज़ पे इशू कर रही है। 4,50,000। बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे, डेट वही रहेगा। डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर अकाउंट। टेन परसेंटेज डिबेंचर में लिखेंगे 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 क्योंकि फेस वैल्यू 100 का है और कंपनी लमसम अमाउंट ले चुकी है। और डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 4,50,000 ही रहेगा। अब कंपनी ने यहाँ डिस्काउंट पर इशू किया है तो यहाँ डिस्काउंट का अमाउंट लिखेंगे जो कि लॉस है कंपनी के लिए। लेकिन कंपनी जब इसे 4 years आफ्टर रिडीम करेगी तो 10% प्रीमियम पर करेगी और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो कंपनी के लिए लायबिलिटी भी है और लॉस भी है। तो पहले लायबिलिटी को रिकॉर्ड करेंगे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी 10% है। 5,000 शेयर्स पर डिबेंचर्स पर 10 रुपीज़ के हिसाब से 50,000 जो है वो प्रीमियम है। और अब इसी को डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में 50,000 डिस्काउंट का और 50,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये भी डेबिट है। और इस तरीके से यहाँ 1 लाख आ जाएगा।
being issue of 5,000 10% debentures at 10% discount, redeemable at 10% premium. यहाँ डिबेंचर इश्यू हो गया, लेकिन कंपनी अब 6 मंथली इंटरेस्ट पे करेगी. सो 1 अप्रैल से 6 मंथ्स आगे जाएंगे तो आएगा 30 सितंबर को कंपनी हाफ ईयरली इंटरेस्ट ड्यू करेगी. सो लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर. यहाँ जो 10% है इसका मतलब है कि ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है और कंपनी अभी 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट दे रही है. सो इंटरेस्ट ड्यू करेंगे डेबिट टू 10% डिबेंचर होल्डर एंड टू TDS पेबल. यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू होगा 5 लाख पर 10%. सो 5 लाख का डिबेंचर है, उस पर 10%, लेकिन 6 मंथ्स के लिए. सो 6/12 25,000. और इस 25,000 का 10% कंपनी को टैक्स डिडक्ट करना है. सो 25,000 का 10% टैक्स हो गया 2,500, और बाकी जो बचा 90% मतलब 22,500 ये डिबेंचर होल्डर को पेएबल है. एक्चुअल में डिबेंचर होल्डर को 22,500 ही पेमेंट करेगी, लेकिन टैक्स गवर्नमेंट को जमा करेगी. सो बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू and tax deducted at source. अब इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पेमेंट करेंगे 30 सितंबर को ही. सो 10% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पेएबल अकाउंट भी डेबिटेड टू बैंक 22,500, 2,500 and 25,000. Being interest paid to debenture holder and tax to government. 31/3/17 को सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर होल्डर एंड टू टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पेएबल. यहाँ भी सेम अमाउंट रहेगा 25,000, 22,500 एंड 2,500. 10% ये है, 90% ये है. बीइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स पेएबल. अब बैंक से पे करेंगे 31/3/17. ये दोनों अकाउंट डेबिट हो जाएंगे. 10% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पेएबल अकाउंट भी डेबिटेड टू बैंक 22,500, 2,500 and 25,000.
being interest and tax paid। अब यहाँ आप देखिए 10% डिबेंचर होल्डर अकाउंट भी डेबिट क्रेडिट होके क्लोज हो गया और टैक्स डिडक्शन एट सोर्स भी क्लोज हो गया। जो ओपन रह गया है वो इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर ओपन रह गया और ये जो इंटरेस्ट है ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है। मतलब आप कंपनी को प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस हो रहा हो, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज के रूप में दिखाई देगा। दिस इज़ नॉट अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, इट इज़ चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज एन एक्सपेंस। अब इसे भी क्लोज करेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिरी दिन में हम इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। सो डेट है 31/3/17, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये एक फाइनेंस कॉस्ट है। अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स। 25,000 फर्स्ट 6 मंथ्स का था और 25,000 लास्ट 6 मंथ्स का था, दोनों मिला करके 50,000 ट्रांसफ़र हो जाएगा। बीइंग ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So this is the solution. So let us see the next question. Question number 38. Bright Limited issued 5,000 10% debentures of rupees 100 each on 1st April 2016. The issue was fully subscribed. As per the terms of issue, interest on debenture is payable half yearly on 30th September and 31st March, and the tax deducted at source is 10%. Pass necessary journal entries related to debenture interest for the year ending 31st March 2017 and transfer the interest on debenture of the year to statement of profit and loss account. यहाँ पर कंपनी ने 5,000 10% डिबेंचर्स 100 रुपीज़ फेस वैल्यू वाले इशू किए हैं और ये पूरा का पूरा सब्सक्राइब हो गया है। अब इस पर कंपनी हाफ ईयरली इंटरेस्ट ड्यू कर रही है और पे कर रही है ऑन 30th सितंबर को और 31st मार्च को, और इंटरेस्ट पर कंपनी टैक्स भी डिडक्ट कर रही है 10%। सो लेट अस सी द सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 38 इन द बुक्स ऑफ ब्राइट लिमिटेड, कंपनी ने 5,000 10% डिबेंचर्स इशू किए हैं, लेकिन हमें इशू की एंट्री नहीं करना है। क्वेश्चन में साफ लिखा है कि हमें इंटरेस्ट की एंट्री करना है और इंटरेस्ट हाफ ईयरली पेएबल है। फर्स्ट इंटरेस्ट जो है वो 30th सितंबर को है, 30th सितंबर 2016। सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर, अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर होल्डर and to tax deduction at source payable. Being interest and tax payable. यहाँ पर डिबेंचर जो है वो 5 लाख के हैं। कैसे? 5,000 डिबेंचर्स हैं और हर डिबेंचर 100 रुपीज़ का है। सो 5 लाख के डिबेंचर्स हैं और कंपनी इस पर यहाँ 10% का मतलब है कि इंटरेस्ट, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट है और अभी तो कंपनी 6 मंथ्स का ही इंटरेस्ट दे रही है। सो इस 5 लाख पर कंपनी 10% इंटरेस्ट देगी, लेकिन 6 मंथ्स के लिए, 6 मंथ्स के लिए 6/12। सो यहाँ आ जाएगा अमाउंट 25,000 रुपीज़। अब इन 25,000 रुपीज़ में कंपनी टैक्स डिडक्ट कर रही है, टैक्स 10%। सो 25,000 का 10% इज इक्वल टू 2,500। अब जो बच गया 22,500 ये कंपनी डिबेंचर होल्डर को देगी। सो यहाँ अमाउंट आएगा 25,000, यहाँ 22,500 और टैक्स का 2,500।
अब ड्यू करने के बाद कंपनी इसे पे भी करेगी। सो ये दोनों अकाउंट जो हैं वो क्रेडिट हैं, अभी डेबिट हो जाएंगे। सो 10% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड, TDS दैट इज टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पेबल अकाउंट भी डेबिटेड टू बैंक 22,500, 2,500 and 25,000. Date is the same, being interest and tax paid. ये फर्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट हो गया। अब हमें नेक्स्ट 6 मंथ्स का इंटरेस्ट लिखना है, दैट इज पेएबल ऑन 31 मार्च 2017। सो इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू 10% डिबेंचर होल्डर and to tax deduction at source payable। सेम रहेगा 6 मंथ्स का यहाँ भी। सो 25,000 रुपीज़ का इंटरेस्ट है, जिसमें से कंपनी डिबेंचर होल्डर को 22,500 देगी, क्योंकि 10% जो गवर्नमेंट को जमा करना है, बीइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स पेएबल। अब इसका पेमेंट करेंगे। सो ये दोनों अकाउंट क्लोज हो जाएंगे डेबिट होकर के। 10% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पेएबल अकाउंट भी डेबिटेड टू बैंक 22,500, 2,500 and 25,000 being interest and tax paid। अब क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक चार्ज है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, इसलिए उसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और ये एक फाइनेंस कॉस्ट है। फाइनेंस कॉस्ट का मतलब ये है कि कंपनी फाइनेंस अरेंज करने के लिए जो कीमत चुकाती है उसे फाइनेंस कॉस्ट कहते हैं। और इंटरेस्ट जो है वो बैंक से लोन लेने का या पब्लिक से पैसे लेने का या डिबेंचर इशू करने का, ये कीमत ही है इंटरेस्ट, इसलिए उसे फाइनेंस कॉस्ट ही समझा जाता है। So on 31st March 2017, statement of profit and loss, profit and loss ये फाइनेंस कॉस्ट है। अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन 10% डिबेंचर्स। ये कितना है? 25,000 फर्स्ट 6 मंथ्स का और 25,000 लास्ट 6 मंथ्स का, दोनों मिला करके 50,000। बीइंग इंटरेस्ट ऑन 10% डिवेंचर्स transferred to profit and loss account. So this is the solution. Question number 39. On 1st April 2015, VVL Limited issued 1,009% debentures of rupees 100 each at a discount of 6%, redeemable at a premium of 10% after 3 years. Pass necessary journal entries for the issue of debentures and debenture interest for the year ended 31st March 2016. Assuming that interest is payable on 30th September and 31st March and the rate of tax deducted at source is 10%. The company closes its books on 31st of March every year. यहाँ पर कंपनी ने 1 लाख रुपीज़ के डिबेंचर इशू किए हैं 6% डिस्काउंट पे, जो 10% प्रीमियम पर रिडीम होंगे 3 ईयर्स आफ्टर। और कंपनी हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे कर रही है। पहला
इंटरेस्ट है 30 सितंबर को और दूसरा 31 मार्च को, और इन इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर पर कंपनी 10% टैक्स भी डिडक्ट कर रही है. सो लेट अस सी द सॉल्यूशन. सो सॉल्यूशन 39 इन द बुक्स ऑफ VVL लिमिटेड जर्नल एंट्रीज. कंपनी ने 1 अप्रैल को 1/4/15 को कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किया है. सो बैंक अकाउंट डेबिटेड. 9% डिबेंचर इशू किया है और 6% डिस्काउंट पे. सो टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट. कंपनी के पास 1000 डिबेंचर्स हैं और इनका फेस वैल्यू 100 है, लेकिन कंपनी 6 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रही है, मतलब 94 रुपीज़ कंपनी एप्लीकेशन पे लेगी. सो 94,000 रुपीज़ कंपनी को मिला. बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड. अब इसे ट्रांसफ़र करेंगे. डेट वही है 1/4/15. सो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन. प्रीमियम ऑन रिडम्पशन जो है वो है 10%. सो 1 लाख का 10%, 10,000. और डिबेंचर हैं 1000 डिबेंचर जिनका फेस वैल्यू 100 है, तो ये 1 लाख. इस तरीके से लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर में 6000 डिस्काउंट का और 10,000 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का. इस तरीके से 16,000 रुपीज़ लॉस हो गया. और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में 94,000. बीइंग इशू ऑफ 1009% डिबेंचर्स of face value rupees 100 issued at 6% discount, redeemable at 10% premium. अब कंपनी 6 मंथली इंटरेस्ट देगी ऑन 30 सितंबर 2015. सो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर. इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट एंड टू टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पेबल. बीइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स ड्यू. अब कंपनी के पास 1 लाख के डिबेंचर्स हैं. 1 लाख रुपीज़ पर 9% देना है. 9% का हाफ. सो 1 लाख का 9%, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 9% है, ये डिबेंचर 9% के हैं और 6 मंथ्स के लिए देना है. सो 4,500. 4,500 पे 10% जो है वो टैक्स है. सो 450. तो रिमेनिंग जो 90% है वो बचा 4050. ड्यू करने के बाद कंपनी पेमेंट करेगी 30 सितंबर 2015 को. सो डिबेंचर 9% डिबेंचर होल्डर, अकाउंट डेबिटेड, TDS पेबल अकाउंट डेबिटेड. अब ये दोनों क्लोज हो जाएंगे डेबिट होकर के.
टू बैंक, बैंक से पेमेंट हो जाएगा। यहाँ 4050, यहाँ 450 एंड यहाँ 4500 बीइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स पेड। अब सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन 9% डिबेंचर्स account debited to 9% debenture holder and to tax deduction at source payable। यहाँ भी सेम रहेगा 4500, जिसमें 4050 डिबेंचर होल्डर को जाएगा और 10% टैक्स के लिए। बीइंग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर ड्यू। अब इसे पे करेंगे 31/3/16 को। सो 9% डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिटेड, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स पेबल अकाउंट भी डेबिटेड टू बैंक। 4050, 450, 4500 और नरेशन है बीइंग इंटरेस्ट एंड टैक्स पेड। अब लास्ट एंट्री, वी विल ट्रांसफर इंटरेस्ट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन 31st March 2016। सो statement of profit and loss account debited to interest on debenture। $4500 plus 4500, 9000 being transferred to profit and loss account। नाउ ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में जा रहा है, ये फाइनेंस कॉस्ट ही है, क्योंकि कंपनी ने फाइनेंस अरेंज करने के लिए ही इंटरेस्ट दिया है। सो दिस इज़ व्हाट द सॉल्यूशन इज़। आई होप दैट you are understanding the concept of the chapter very well, and if you are having any doubt, you can ask it in the comment section. Please like, subscribe and share the channel. Thank you so much for watching.